हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए डेली टेस्ट फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लाता रहता हूं। तो इस वीडियो में भी मैंने दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चंस बताए हैं, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो की तरह 40 नंबर क्वेश्चंस और 50 नंबर क्वेश्चंस होमवर्क रहेगा। तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू करते देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी इज कॉल्ड। ओके, स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला स्ट्रेंथ, दूसरा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, तीसरा डायनामिक स्ट्रेंथ और चौथा मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो दोस्तों, जो द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो हमारा सही जवाब है बी। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे नंबर क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चंस क्या है देखेंगे। इफेक्टिव लीडरशिप इज बेस्ड ऑन। पहला ऑप्शन है टास्क ओरिएंटेड लीडर, दूसरा ऑप्शन है पर्सनालिटी ऑफ लीडर, तीसरा ऑप्शन है मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल, चौथा ऑप्शन है सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर एंड रिलेशनशिप। तो ये बता रहा है क्वेश्चंस में दोस्तों, इफेक्टिव लीडरशिप इज बेस्ड ऑन, मतलब जो एक लीडर होता है इफेक्टिव, वो बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड ऑन होता है? ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर है दोस्तों सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर एंड रिलेशनशिप। मतलब कोई भी सिचुएशंस में, कैसे भी कंडीशंस में अपना एक रिलेशंस बना के रखता है टुवर्ड्स योर सोसाइटी हो गया, टुवर्ड्स योर गेम्स में कैसे भी। ओके, तो इसका हमारा सही आंसर है डी। अब बढ़ते थर्ड नंबर क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों। थर्ड नंबर का क्वेश्चंस क्या देखेंगे। इफ द स्किन ब्रेक्स एंड ब्लीड्स द इंजरी इज कॉल्ड। अगर स्किन ब्रेक हो जाती है और आपको ब्लीडिंग मीन्स ब्लीड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है कॉन्ट्यूजन, दूसरा ऑप्शन है एब्रेशन, तीसरा ऑप्शन है लैटरल एपिकोकॉन्डिलिटिस और चौथा ऑप्शन है लैक्रिएशन। ओके, तो दोस्तों जब स्किन ब्रेक हो जाती है और ब्लीड होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं दोस्तों लैटरल एपिकोकॉन्डिलिटिस। ओके, अब बढ़ेंगे चौथे नंबर क्वेश्चंस की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। स्ट्रेंथ एंडोरेंस कैन बी डेवलप विथ। ओके, ये बता रहा है नीचे 4 टाइप्स के ट्रेनिंग दिए हुए हैं, तो ये पूछ रहा है स्ट्रेंथ एंडोरेंस कैन बी डेवलप विथ। तो पहला ऑप्शन है हिल रनिंग, दूसरा ऑप्शन है प्लायोमेट्रिक, तीसरा ऑप्शन है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग और चौथा ऑप्शन है कैलेस्थेनिक। तो दोस्तों जो स्ट्रेंथ एंडोरेंस डेवलप कर सकते हैं हम लोग, वो कर सकते हैं हिल रनिंग से। ओके, अब बढ़ेंगे पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे। The disruptions in the normal menstrual cycle in female is termed as। पहला ऑप्शन है मेनार्के, दूसरा ऑप्शन है menstrual dysfunction, तीसरा ऑप्शन है ब्रेक इन menstrual cycle और चौथा ऑप्शन है irregularity in menarche। तो दोस्तों the disruption in the normal menstrual cycle in female is termed as, जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों वो होता है menstrual dysfunctions। हमारा सही जवाब है बी। ओके, अब बढ़ते इस वीडियो का छठा नंबर क्वेश्चन। छठा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों। द फॉर्मूला फॉर कॉम्पिटिटिव टारगेट हार्ट रेट। ओके, मीन्स टारगेट हार्ट रेट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है? तो पहला ऑप्शन है 220 माइनस एज इंटू 90%, सेकेंड ऑप्शन है 180 माइनस एज इंटू 60%, नाउ थर्ड ऑप्शन है 220 माइनस एज इंटू 70% और फोर्थ ऑप्शन है 220 माइनस एज इंटू 90%। अब आप ये बोलेंगे 220 माइनस, पहले हम लोग इसका आंसर्स देख लेते दोस्तों। जो टारगेट हार्ट रेट का फॉर्मूला होता है वो होता है 220 माइनस एज इंटू 70%। अब आप बोलेंगे 220 क्यों होता है? तो दोस्तों जो ACSM मीन्स अमेरिकन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है दोस्तों, इन्होंने इसको प्रूफ किया हुआ है, तो उन्होंने फॉर्मूला दिया है। ओके, अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप लोग जरूर गूगल करके देख सकते हो। अब बढ़ते दोस्तों सातवें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। सातवां नंबर क्वेश्चंस देखेंगे क्या है। इट कैन बी डेवलप थ्रू कंटिन्यूअस एंड इंटरवल रनिंग। ओके, ये बता रहा है कंटिन्यूअस एंड इंटरवल ट्रेनिंग के डेवलप थ्रू। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रेंथ एंडोरेंस के थ्रू, दूसरा ऑप्शन है पावर के थ्रू, तीसरा ऑप्शन है एंडोरेंस के थ्रू और चौथा ऑप्शन है एनारोबिक एंडोरेंस के थ्रू। तो दोस्तों इट कैन बी डेवलप थ्रू कंटिन्यूअस एंड इंटरवल ट्रेनिंग, इस हम लोग करेंगे एंडोरेंस के थ्रू। ओके, तो हमारा सही जवाब है सी। अब बढ़ते आठवें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे।
वॉट इंडिया नीड टूडे इज नॉट द भगवद गीता बट द फुटबॉल ग्राउंड इट स्टेड बाय महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है बाबा रामदेव, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। ओके, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद, हमारा सही जवाब है डी। अब बढ़ेंगे 9वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे, आइडियल बॉडी फैट लेवल फॉर वुमेन इज, ओके मीन्स एक मीन का आइडियल बॉडी फैट कितना होता है, मीन्स कितना लेवल होता है, तो 12 to 17%, सेकेंड ऑप्शन है 20 to 24%, थर्ड ऑप्शन है 15 to 20% और चौथा ऑप्शन है 18 to 22%। तो दोस्तों जो आइडियल बॉडी फैट लेवल होता है दोस्तों वो होता है 18 to 22%, तो हमारा सही आंसर है डी। ओके, अब बढ़ेंगे 10वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चंस क्या देखेंगे, व्हाट हैपन व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर। ओके, जब हम लोग क्या बोलते हैं क्लोरीन को ऐड करेंगे वाटर में तो क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म, तीसरा ऑप्शन है हाइपोक्लोरस एसिड इज फॉर्म और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म। तो दोस्तों जब हम लोग क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हैं दोस्तों तो क्या फॉर्म होता है, हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म, तो हमारा सही जवाब है ए। अब बढ़ते 11वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों, देखेंगे क्या है 11वां नंबर हमारा क्वेश्चंस, एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ, ओके मींस एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, तो पहला ऑप्शन है साइकोसोशल डोमेन, दूसरा ऑप्शन है कॉग्निटिव डोमेन, तीसरा ऑप्शन है अफेक्टिव डोमेन और चौथा ऑप्शन है साइकोमोटर डोमेन। तो दोस्तों जो एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ जो है दोस्तों वो है दोस्तों कॉग्निटिव डोमेन, तो हमारा सही जवाब है बी। अब बढ़ते 12वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों। 12वां नंबर क्वेश्चंस क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर सिंथेटिक ड्रग्स स्ट्रक्चरली सिमिलरली टू एड्रेनालिन, तो क्या हो, पहला ऑप्शन है हमारा हीरोइन, दूसरा ऑप्शन है बारब्यूटेरेट्स, तीसरा ऑप्शन है अफेंटिक एमाइंस और चौथा ऑप्शन है कैनाबिस। ओके, तो क्या इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा बारब्यूटेरेट्स, तो हमारा सही जवाब है बी। अब बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चंस की तरफ, देखेंगे क्या है दोस्तों, ये 23 ऐसे यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। इन कार्डियक हाइपोट्रॉफी रिजल्ट्स ऑफ ड्यूरेंस ट्रेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चेंबर अंडरगो इन ग्रेटेस्ट चेंजेस, ओके मीन्स राइट वेंट्रिकल में होता है, लेफ्ट आर्टियम में होता है, तीसरा ऑप्शन है राइट आर्टियम में होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। तो दोस्तों जो ग्रेटेस्ट चेंजेस होता है दोस्तों वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, तो हमारा सही जवाब है डी। बढ़ेंगे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि आपको पता है मैं 14 नंबर क्वेश्चंस और 15 नंबर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखता हूं। इससे मुझे क्या पता चलता है कि जो मैं भी आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं उसका लेवल हाई है, लो है, इंटरमीडिएट लेवल है। तो आप लोग जरूर, मैं आपसे क्या बोलते एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जरूर 14 नंबर क्वेश्चंस और 15 नंबर क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ के बता देता हूं। अ स्टेज in human where there is an absence of menarche by 18 year of age or older is। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए दोस्तों। नाउ इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया टीम वॉज। तो पहला ऑप्शन है अजीत वाडेकर, दूसरा ऑप्शन है गुंडप्पा विश्वनाथ, तीसरा ऑप्शन है नवाब पटौदी और चौथा ऑप्शन है वीनू मानकड। तो दोस्तों आपको इस 14 नंबर और 15 नंबर का क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को देना है। आई होप जो भी दोस्तों डेली टेस्ट फिजिकल एजुकेशन की सीरीज चालू है आप लोग को बहुत पसंद आता होगा और पसंद आ भी रहा है, मैं देख भी रहा हूँ बहुत लोगों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नए नए वीडियोस और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।